नगर पंचायत पागबाड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों ने कैंप का फायदा उठाया, दवाइयां प्राप्त कर सरकार का आभार व्यक्त किया। कैंप का शुभारंभ एडीएम सिटी और नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद याकूब द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। आपको बताते चलें कि इन दिनों डेंगू, मलेरिया और अन्य कई तरह की बीमारियां लगातार जनमानस को अपना शिकार बना रही हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमा लगातार अपना काम कर रहा है। इस उद्देश्य को लेकर रविवार को नगर पंचायत पागबाड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों ने कैंप का फायदा उठाया और दवाइयां प्राप्त की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी कैंप को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम चल रहा है और वर्षा के मौसम में कई तरह की बीमारियां पैर पसारती हैं। जरूरी है कि अपने आसपास का माहौल साफ रखा जाए, कहीं पर भी गंदा पानी ना भरा हो। अगर कहीं गंदा पानी भरा है तो उसको बदल दे और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। स्वास्थ्य परीक्षण कैंप में मौजूद रहे उप जिलाधिकारी सदर विनय पांडे द्वारा बताया गया, इस कैंप में उनके द्वारा जनमानस से बात की गई और कैंप का जायजा लिया गया। यहाँ पर बेहतर तरीके से उपचार किया जा रहा है। सर, आज पागबाड़ा पहुंचे हैं, क्या देखा है और क्या निर्देश दिए हैं आपके द्वारा? पागबाड़ा में एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहाँ पर आज आरोग्य मेले का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सभी डॉक्टर साहब लोग, फार्मासिस्ट और एएनएम और स्टाफ नर्स वगैरह सभी लोग मौजूद हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनके यहाँ प्रचार प्रसार भी ज़्यादा हुआ है, तो लोग आ रहे हैं, अपनी मूलभूत जो भी परेशानियाँ हैं डॉक्टर साहब लोगों को बता रहे हैं और अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं। इस एडिशनल पीएचसी पर एंटी वेनम, एंटी रेबीज और जीवन रक्षक दवाएं भी मौजूद हैं। अभी हमने मशीनों के टेस्टिंग के लिए स्वयं का ब्लड टेस्ट भी करवाया, तो जिसमें हीमोग्लोबिन भी बताया गया और हमारा शुगर लेवल भी बताया गया। यानी मशीनें भी सभी यहाँ पर कार्य कर रही हैं, कार्य अच्छा चल रहा है। हम और इसके प्रचार प्रसार की उम्मीद रखते हैं ताकि और लोग भी इसका लाभ भविष्य में उठा सकें। जनमानस से अपील क्या रहेगी सर? जनमानस से यही अपील है कि छुट्टियों के दिन ज़रूर आएँ और कोई भी तकलीफ हो या तकलीफ न भी हो तो प्राइमरी लेवल पर ही यही जांच कराएं कि उनको शुगर तो नहीं है। उनको अपने घर पर बैठ करके न सोचें शुगर तो नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है या कोई इस तरह की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो उनकी जानकारी में न हो और यहाँ पर आने पर पता चले, ताकि देर न हो और वो अपने इस तरह से प्रिकॉशन से अपने को स्वस्थ रख सकें। सर, नगर पंचायत पागबाड़ा 50,000 से ज़्यादा आबादी वाली नगर पंचायत है और छोटा सा अस्पताल है। इसके लिए मतलब क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए? आने वाले दिनों में अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों का हो रहा है और ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सीएमओ साहब से ये दरख्वास्त करेंगे बाद में कि यहाँ पर स्टाफ बढ़ा दिया जाए। क्योंकि अगर कोई रुक जा 2 बजे के बाद अगर उसको लग रहा है कि वापस लौटना पड़ रहा है, तो और स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। वहीं चेयरमैन मोहम्मद याकूब द्वारा कहा गया कि नगर पंचायत की जनता ने उन्हें चुना है, तो उनका मानना है और बनता भी है कि अपने क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज विशेष कैंप लगाया गया है। कैंप में जनता बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। हम भी यही चाहते हैं कि कोई बीमार ना हो, इसलिए रविवार को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कैंप लगाया गया। ये आयुष्मान भारत मेले का एक शुभारम्भ हुआ है, उसका मैंने उद्घाटन किया है और इसके अंदर जितने भी सन 2011 की जनगणना में जो सूची में आयुष्मान कार्ड बनने हैं, उनके लिए एक मेला लगाया गया है, जानकारी दी गई है और जितनी भी आशाएं हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द जितने भी इसके लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर ला करके जिनका हक है उनका हक दिलवाएँ, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नगर पंचायत पागबाड़ा की आवाम को जानकारी हो जाए, उनका संपर्क हो जाए। इसके लिए मैंने भी अपनी तरफ से एक और अच्छी पहल करने की कोशिश की है कि हमारी नगर पंचायत पागबाड़ा की तरफ से एक लाउड स्पीकर में एक ई-रिक्शा में रखवा करके और ये जो जितनी भी जानकारी है पूरी जनता को बताई जाए और बताई जाएगी और मैं समझता हूँ उससे हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जैसे कि आप जानते हैं आयुष्मान कार्ड नहीं है, बल्कि ये गरीब की जेब में 5 लाख रुपए हैं। वो 5 लाख रुपए ऐसे जो उसके मुश्किल वक्त में काम आते हैं और बहुत ही परेशानी वाले वक्त में काम आते हैं। जब कोई किसी के काम नहीं आता तब वो उसका कार्ड काम आता है। इसलिए ये एक अच्छी योजना है और गवर्नमेंट का अच्छा प्रयास है, इसमें सभी लोग सहयोग करें। मेरी इस नगर पंचायत पागबाड़ा की जनता से पुरजोर अपील है कि सब लोग इसका लाभ उठाएं और साथ दें। नमस्कार। दिसंबर दिन रविवार से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। आयुष्मान भव के 3 मुख्य स्तंभ हैं।
इस योजना के 3 मुख्य स्तंभ हैं। एक है आयुष्मान आपके द्वार 3.0, जिसमें कि आशाएं घर घर भ्रमण करके जो हमारे आयुष्मान योजना के अंतर्गत यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं, उस सूची में जो भी पात्र हैं, उनके घर घर जाके भ्रमण करके उनके जल्दी से जल्दी आयुष्मान कार्ड बनवाना है और आयुष्मान कार्ड जो बन के आएगा उसका वितरण होना है। इस आयुष्मान कार्ड का जब वितरण होगा तो इसकी आधार सीडिंग भी होती है। आधार सीडिंग जब किसी लाभार्थी का जब आयुष्मान कार्ड आ जाता है, उसकी जो है आधार सीडिंग के लिए जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं या हमारी पीएचसी है या क्षेत्र में जो आशा संगनियों के पास भी कुछ आशा संगनियों के पास भी डिवाइस है, तो वो उस डिवाइस से उसकी फिंगर प्रिंटिंग करके उस आधार कार्ड को वितरित करती हैं। और इसी के साथ इसमें जो आभा आईडी बननी है, आभा आईडी एक हर व्यक्ति की एक आभा आईडी होगी। इस आभा आईडी के तहत क्या होगा कि उसका जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो ऑनलाइन रहेगा। अब वो कभी भी कहीं भी किसी भी बड़े अस्पताल में, कहीं भी सरकारी अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल में भी जाता है अपना उपचार कराने के लिए, तो उसकी जितनी भी बीमारी के बारे में और बीमारी से संबंधित या कोई पुराना उपचार हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है या उसको क्या क्या प्रॉब्लम पहले से रही हैं, तो उसके स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी उस पोर्टल पे होगी। आभा आईडी डालने के बाद उसकी पूरी जानकारी जो है सामने आ जाएगी। तो वो हर एक व्यक्ति का बनना है, चाहे कोई स्वस्थ है या रोगी है, सबका 5 साल से ऊपर का हर एक व्यक्ति का आभा आईडी बनना है। दूसरा इसी में जो है आयुष्मान मेला। आयुष्मान मेला में जो हमारे पीएचसी है, सीएचसी है और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है,